तो भाई कलेक्टिव नाउन कराया था, ओके। हाँ, तो यूनिट और मेंबर्स मैंने बताया था, सारे लोग को यूनिट और मेंबर्स समझ में आ गई थी चीज़ें। तो अब हम आगे मूव करते हैं और आगे जो हमें पढ़ना है, आगे जो हम पढ़ना है, हम आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें आगे पढ़ना है, जो सबसे पहली चीज़ जो हमें आगे पढ़ना है वो क्या है कि देयर आर, समझे इस चीज़ को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या कि देयर आर सम nouns which are used in pairs. They together denote a single entity or a single idea. In such a case, we should use SHV. We should use, चलो इसे दूसरे कलर से लिख दूँ, we should use SHV. मैंने क्या बताया अभी इस चीज़ को आप समझे, मैंने यहाँ तक आपको कौन कौन सी चीज़ बताई, इस चीज़ को समझे। तो आपको बताया कि देयर आर सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम पेयर में इस्तेमाल करते हैं। दे विच आर यूज इन पेयर्स, दे टुगेदर, वे एक साथ एक सिंगल एंटिटी या फिर सिंगल आइडिया को बताते हैं। वो एक साथ सिंगल एंटिटी या फिर सिंगल आइडिया को बताते हैं। और जब इस तरह के नाउन होते हैं तो वैसे केसेस में हमें क्या करना है, एसएचवी इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं कि वे नाउन कौन कौन से होते हैं। जैसे वे नाउन होंगे नेम एंड फेम, पावर एंड इन्फ्लुएंस, क्राउन एंड ग्लोरी, एज एंड एक्सपीरियंस। इसे एक्सपीरियंस नहीं बोलते, एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, लाइम एंड सोडा, विस्की एंड knit and rot, ठीक है। देखें आपको क्या मैंने बताया, अभी मैंने बताया आपको कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग हम पेयर में करते हैं। और जब ये नाउन
जब ये नाउन पेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनसे हमें एक सिंगल एंटिटी मतलब एक तत्व का जैसा संबोधन होता है या फिर एक सिंगल आइडिया बताते हैं। और इस तरह के केसेस में हमें क्या करना होता है कि ये जितने भी केसेस हैं इनके साथ आपको क्या करना होता है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। इनके साथ आप वर्ब कैसे लगाते हो, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। इनके साथ जो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब कैसी होगी, तो वो वर्ब होगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो देखिए आप एक बार पढ़ लें कि कौन कौन से ये ऐसे नाउन हैं। वो नाउन कौन कौन से हैं, तो नेम एंड फेम। नेम एंड फेम, जैसे जैसे नाम होता है वैसे वैसे प्रसिद्धि मिलती जाती है। कहने का मतलब ये होता है। पावर एंड इन्फ्लुएंस, जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ेगी वैसे वैसे उसका प्रभाव बढ़ते जाएगा। ठीक है। क्राउन एंड ग्लोरी, एज एंड एक्सपीरियंस, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, लाइम एंड सोडा, विस्की एंड सोडा, सम एंड सबस्टांस, नेट एंड रॉड, स्लो एंड स्टडी। समझ गए? आपको ये सारी चीजें याद रह जाएंगी कि ये कौन कौन से होते हैं। जब इस तरह के शब्द आए और ये दोनों पेयर में इस्तेमाल किए जाएं, ये दोनों अगर पेयर में इस्तेमाल किए जाएं दोनों ही नाउन, तो ये सिंगल एंटिटी और सिंगल आइडिया की बात करते हैं। जब सिंगल एंटिटी और सिंगल आइडिया की बात करेंगे तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि हम इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, तो वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है। अब इसके आगे हम मूव करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। जैसे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल की, मेन या फिर वुमेन भी लिख सकते हो या फिर मैन ही लिखो, क्या ही मतलब। आप इसमें और भी चाहो तो और भी एक मुझे याद आ रहा है, वो आप इसमें लिख सकते हो हॉर्स एंड बगी, बुलक एंड कार्ट, हॉर्स एंड बगी, घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हो। आप चाहो तो बुलक एंड कार्ट भी लिख सकते हो, बैलगाड़ी। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग सक्सेस टू मैन, फिर आप लिख लो कि हॉर्स एंड बगी इज और आर एट द डोर। आप फोर्थ एग्जाम्पल लिख सकते हो। और क्या क्या लिखा था मैंने, और आप लिख सकते हैं, चलो इधर से ले लेते हैं कि विस्की एंड सोडा, विस्की या फिर लाइम एंड सोडा। अब मुझे इसका आंसर जल्दी से कमेंट में करके बताएं। मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे, क्या क्या है। ब्रेड एंड बटर इज और आर माई फेवरेट। इसे जो ब्रेकफास्ट पढ़ते होंगे, इसे हम ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ते, इट्स ब्रेकफास्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा बोलते हो ना आप, वही रैंकिंग वाले जो आप फर्स्ट का जो प्रोनाउंसिएशन करते हो, जो आप प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट को करते हो, इसी तरीके से हम इसे पढ़ते हैं फर्स्ट। इट्स ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं कहते, ब्रेकफास्ट। ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने कि ब्रेड एंड बटर
इज और आ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये। सेकंड है कि एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग और ब्रिंग सक्सेस टू मैन। नेक्स्ट है कि हॉर्स एंड बगी इज और आर एट द डोर। ठीक है, नेक्स्ट है कि विस्की एंड सोडा वॉज और वर माई फेवरेट ड्रिंक। ठीक है, अब मुझे आप बताएं कि फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में क्या आएगा, और सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा। बताएं मुझे, आप कमेंट करें जल्दी जल्दी से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा लिख करके। जल्दी से बताएं। फर्स्ट का इज, टू का ब्रिंग, तीन का इज, चार का वॉज। बहुत बढ़िया शिवम दुबे, आंसर किए हो। बस अफसोस की बात है कि एक का आपने आंसर गलत किया है। ठीक है, बाकियों का आंसर, आपके 3 आंसर सही हैं, पर एक का आंसर आपने गलत करा है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं आगे। भाई सेशन को शेयर करो यार, दोस्तों के बीच आप शेयर करें। ठीक है, देखिए अब फर्स्ट जो आपने करा, आपको बताया गया कि ये जितने भी शब्द होते हैं, जो भी हमने पिछले स्लाइड में देखा, ये जितने भी शब्द होते हैं ये सिंगुलर के ट्रीट किए जाते हैं, सिंगुलर के तौर तरीके से इसके बिहेवियर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये पेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं, और जब ये पेयर में इस्तेमाल किया जाएगा, जब ये पेयर में इस्तेमाल किया जाएगा तो हम इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आप देखो, अच्छा आंसर जब आप करोगे तो आप देख पाओगे कि ब्रेड एंड बटर आया है, और जब ब्रेड एंड बटर की बात करें एक साथ आए हैं, इसी वजह से आप इसके साथ क्या लिखोगे, इज लिखोगे। इसके साथ आपने क्या लिखना है, इज लिखना है। फिर जब आप सेकंड देखते हो कि एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, जब एज एंड एक्सपीरियंस की बात करते हो तो एज एंड एक्सपीरियंस भी पेयर में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और जब ये पेयर में इस्तेमाल होते हैं, जब ये पेयर में इस्तेमाल होते हैं तो आपको पता है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। और आपको ये भी बताएगा कि जब वर्ब में जब आप एस और ईएस लगाते हो तभी ये सिंगुलर बनता है। इट मीन्स V1 प्लस एस और ईएस, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन सिर्फ आप V1 की बात करें तो ये कैसा होता है, तो ये प्लूरल होता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ब्रिंग और ब्रिंग्स में कौन सा सिंगुलर है? तो आप देखोगे कि जिसके लास्ट में मैंने एस और एस लगाना है, जिसके लास्ट में एस और एस लगा हुआ है वही क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे आप सिंगुलर किसे मानोगे, ये तो प्लूरल है और ये क्या है, सिंगुलर है। तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, इसके साथ सिंगुलर इस्तेमाल करना है ना। और जब सिंगुलर इस्तेमाल करना है तो सिंगुलर कौन सा आएगा, ब्रिंग्स आएगा। ब्रिंग सिंगुलर है ना, क्योंकि आप वर्ब में एस और एस लगाते हो तभी तो वो सिंगुलर होता है। आप वर्ब में जब एस और एस लगाते हैं तभी तो वो सिंगुलर के। ठीक है, नेक्स्ट है कि हॉर्स एंड बगी, हॉर्स एंड बगी। आप एक साथ जब हॉर्स एंड बगी का इस्तेमाल करोगे, जब आप एक साथ हॉर्स एंड बगी का इस्तेमाल करेंगे तो ये सिंगुलर के तौर पे ट्रीट किए जाएंगे, और इसके साथ आपने क्या लगाना है, इज। वैसे नेक्स्ट है कि विस्की एंड सोडा, विस्की एंड सोडा की अगर अपन बात करते हैं तो ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाएंगे, और सिंगुलर की तरह अगर ट्रीट किए जाएंगे तो इन्हें आप क्या कहोगे, वर्ड्स कहोगे। ओके, बताएं यहाँ ये पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? आपको जो भी मैंने लिस्ट बनवाई थी कि वो नाउन कौन कौन से होते हैं और ये एग्जाम्पल्स क्या, आपको सारे क्लियर हैं? आगे मैं मूव करूं, बताएं जल्दी से कमेंट करें और मुझे बताएं कि यस सर क्लियर है। चलिए अब आगे मैं मूव करता हूं। इसके आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसके आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर सेंटेंस में डिटरमिनर आया हुआ हो, अभी मैं बताऊंगा कि डिटरमिनर होता क्या है। ठीक है, डिटरमिनर होता क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर सेंटेंस में डिटरमिनर आया हुआ हो, उस डिटरमिनर के बाद एक नाउन लिखा हुआ हो, उस डिटरमिनर के बाद एक नाउन लिखा हुआ हो, फिर आपके सामने एक एंड कंजंक्शन आया हुआ हो, और उसके बाद फिर एक डिटरमिनर आया हुआ हो, और फिर एक नाउन लिखा हुआ हो। अभी मैं बताऊंगा कि डिटरमिनर होते क्या हैं। तो ऐसे केसेस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, तो वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है। वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, तो वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है। इसका सेकंड क्या है, ये फर्स्ट हो गया। जो सेकंड है कहता है कि अगर सेंटेंस में डिटरमिनर आया हुआ हो, अगर सेंटेंस में
डिटरमिनर आया हुआ हो और उस डिटरमिनर के बाद एक नाउन आया हुआ हो और फिर एक कंजंक्शन एंड लिखा हुआ हो और फिर एंड के बाद डायरेक्ट नाउन लिखा हुआ हो। समझेंगे इस चीज को, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख रहे थे कि एंड के बाद भी एक डिटरमिनर आ रहा था, पर यहाँ एंड के बाद डिटरमिनर नहीं आए। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है कि जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है। वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है आप इस चीज को समझे, ठीक है। आप दोनों में क्या समझ रहे हैं कि यहां पे देख पा रहे हैं कि आप दो नाउन को एंड के थ्रू आप ऐड कर रहे हैं, इस दोनों नाउन को एंड के थ्रू ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहां पे भी आप देख रहे हो कि एंड से पहले क्या आया है? डिटरमिनर। सॉरी, यहां नाउन से पहले एक डिटरमिनर और यहां भी नाउन से पहले एक डिटरमिनर, लेकिन यहां देखते हो तो सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ ही आपने डिटरमिनर इस्तेमाल किया, यहां इसके पहले डिटरमिनर नहीं आया है। ऐसा ही है ना। और जब ऐसा है तो आप पहले में जब दो जगह, सॉरी क्या हो गया ये, तो आप देख पा रहे हैं कि जो पहला हमने लिखा है, जो पहला एग्जाम्पल लिखा है, वो पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें क्या लगाना है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और जो सेकंड है, सेकंड में हमने क्या लगाना है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड स्ट्रक्चर क्या बनता है कि अगर सेंटेंस में एक डिटरमिनर आया हुआ हो, ठीक है, उसके बाद एक एडजेक्टिव आया हुआ हो, उसके बाद एक एडजेक्टिव आया हुआ हो, उसके बाद एक नाउन आया हुआ हो, समझते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक नाउन आया हुआ हो और उसके बाद फिर एंड से इसे ऐड किया गया हो और फिर एक डिटरमिनर आया हुआ हो, फिर एक डिटरमिनर आया हुआ हो और फिर एक एडजेक्टिव आया हुआ हो और फिर आप एक नाउन लिखते हैं। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे स्ट्रक्चर में आपको क्या करना होता है? ऐसे स्ट्रक्चर में आपको क्या करना होता है कि आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सॉरी, एक मिनट, इसमें गलती हो गई है थोड़ी। यहाँ आपको दो बार नाउन लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर आप यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जो इसका फर्थ है, एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्या लिखने का क्या मतलब है, ठीक है। फोर्थ है कि अगर डिटरमिनर आया हुआ हो, फिर एक एडजेक्टिव आया हुआ हो, जब ऐसा स्ट्रक्चर हो तो आपको इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। समझिए ये चार स्ट्रक्चर आप, ठीक है। आपको क्या बताया गया? आपको बताया गया कि इस वाले जो फर्स्ट स्ट्रक्चर के दो नाउन को आप एंड के थ्रू जोड़ते हैं और दोनों ही नाउन से पहले डिटरमिनर आया हो। सेकंड में आपको बताया गया कि दो नाउन को आप एंड से जोड़ते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले में ही सिर्फ आया हो। जब दोनों जगह डिटरमिनर आएगा तो आपको प्लूरल लगाना है, जब एक जगह डिटरमिनर आएगा तो आपको सिंगुलर लगाना है। फिर वैसे ही कहा गया इसमें भी कि जब दो एडजेक्टिव को आप एंड के थ्रू ऐड करते हैं, एंड कंजंक्शन के थ्रू ऐड करते हैं, तो अगर दोनों से पहले अगर डिटरमिनर आपने लिखा है तो जो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। और जब आप दो एडजेक्टिव को एंड से ऐड करते हैं और फर्स्ट वाले के सामने सिर्फ डिटरमिनर लिखा हुआ हो, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? तो वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे आप देखें अब, या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे याद रखें कि अगर दो जगह डिटरमिनर है इट मींस प्लूरल, अगर एक जगह डिटरमिनर है तो सिंगुलर, अगर दो जगह डिटरमिनर है तो प्लूरल, अगर एक जगह डिटरमिनर है तो सिंगुलर। अब जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, अब आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। क्या कह रहे हो भाई सूरज कुमार की सर मेरा सिलेबस कंप्लीट है, कौन सा बुक से प्रैक्टिस करें? भाई एयरफोर्स के लिए हो तो आपको जो यहाँ से बुकलेट प्रोवाइड की गई उससे प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। जो आपको बुकलेट यहाँ से प्रोवाइड की गई है उससे आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे मैं लिखता हूं कि पहले डिटरमिनर क्या होता है पहले ये समझ लें। जब डिटरमिनर की हम बात करते हैं तो डिटरमिनर कुछ नहीं होते। डिटरमिनर एक आप अलग से एक टॉपिक पढ़ते हो और उसमें कुछ आर्टिकल्स हो जाते हैं, कुछ एडजेक्टिव हो जाए, जैसे ए, एंड, द, ठीक है। फिर आप कह सकते हो माई, हिज, हर, फिर आप कह सकते हो सम, ठीक है।
ये सारे जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर्स कहते हैं। एक डिटरमिनर्स आपको अलग से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो आप देख लें, अभी बस आपके पेपर के लिए इतना ही समझना आपकी ए एंड द, माई, हिज, हर, सम, ठीक है, अ फ्यू, मैनी, ये सारे जो होते हैं इसे हम डिटरमिनर कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें, अब एग्जाम्पल से समझें। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ पहला कि माई सेक्रेटरी एंड लीगल एडवाइजर, माई सेक्रेटरी एंड लीगल एडवाइजर हैज़ और हैव advised me not to come here, not to come here। मैं नेक्स्ट लिखता हूँ कि द प्रिंसिपल एंड director, the principal and director is or are has or have punished the students, punish the students। और मैं लिखता हूं कि द क्लर्क एंड द अकाउंटेंट is or are being interrogated। A hot and a cold, a hot and a cold spring found are or is found nearer to each other। और आप लिख सकते हो कि माई टॉल एंड फैट वाइफ इज और आर नो मोर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, मैं नंबरिंग दे देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये 5 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। ये 5 एग्जाम्पल्स आप मुझे बताएं कि आप 5 एग्जाम्पल्स मुझे बताएं कि कहाँ पे क्या आना चाहिए, कहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए, कहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। राजू पटेल डिटरमिनर मीन्स सर, अरे भाई डिटरमिनर मैंने बताया कि ये डिटरमिनर कौन कौन से होते हैं, ए एंड द, माई, हिज, हर, सम, जो किसी की संख्या को डिटरमाइन करते हैं। जैसे आपको समझा रहा हूँ मैं, जैसे समझो आप, जैसे मैं कहता हूँ वाइफ, आप समझे इस चीज़ को, जिससे भी डिटरमिनर नहीं समझ आया, इतना तो आप समझते हो कि डिटरमाइन का मतलब क्या होता है। अगर मैं डिटरमाइन कहता हूँ, इसका मतलब इतना पता है आपको कि इसका मतलब होता है निर्धारित करना। ठीक है, अगर मैं सिर्फ वाइफ कहता हूँ, आपको पता है ये किसकी पत्नी की बात हो रही है, आपको नहीं पता, लेकिन सिर्फ इससे पहले मैंने एक शब्द लिख दिया जैसे माई, तो आपको ये समझ में आ गया ना कि ये किसकी पत्नी है, ये किसकी, मेरी पत्नी हो गई। ठीक है, मतलब मेरी कहने का मतलब नहीं, आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंस आ रहा है मेरी। ठीक है, तो आपने इस वाइफ को क्या किया, डिटरमाइन कर दिया, आपने इस वाइफ को निर्धारित कर दिया कि किसकी पत्नी है, मेरी है। ठीक है, जैसे आप कहते हो सिस्टर, जैसे आप कहते हो सिस्टर,
सिस्टर से पहले आपने लिख दिया कि अ सिस्टर, तो आपने ये निर्धारित कर दिया इसकी संख्या की कितनी बहनें हैं, एक बहन है, ठीक है। आपने ये संख्या इसकी निर्धारित कर दिया। तो जो निर्धारित कर देते हैं किसी चीज को, ठीक है, उसे ही आप क्या कहते हो, डिटरमिनर्स कहते हो। अब क्लियर है ये डिटरमिनर होता क्या है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में क्या क्या आना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ पे क्या आना चाहिए, आपको ये बताना है। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे, जैसे मैं डिस्कस अगर करूँ, ठीक है, अगर मैं डिस्कस करूँ तो आप देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कि माई सेक्रेटरी, यहाँ पे एक सेक्रेटरी नाउन है, यहाँ पे एक लीगल एडवाइजर क्या नाउन है, और दोनों नाउन को आपने किससे ऐड किया है, एंड के थ्रू। दोनों नाउन को आपने एंड के थ्रू ऐड किया है। और देख पा रहे हो कि फर्स्ट वाले के नाउन के पहले ही सिर्फ क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनर। इट मीन्स यहाँ पे डिटरमिनर नहीं लिखा हुआ है, और जब नहीं लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ डिटरमिनर की संख्या कितनी दिख रही है, एक। और जब डिटरमिनर की संख्या सिर्फ नाउन से पहले आता है और इस नाउन के पहले नहीं आता है, तो आपने क्या लगाना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे, तो पहले का हैज लगाएंगे, पहले का आप हैज लगाएंगे, ठीक है। अब सेकंड जो लिखा होगा, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, ठीक है, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैज और हैव पनिश द स्टूडेंट्स। आप देखें तो यहाँ पे भी देख रहे हो कि आप दो नाउन के, एक प्रिंसिपल है एक डायरेक्टर है, ये दो नाउन है, दोनों नाउन को आपने एंड से किया और फर्स्ट वाले नाउन के पहले आपने क्या किया है, डिटरमिनर का इस्तेमाल किया है। इट मीन्स यहाँ पे भी हमें क्या लगाना है, ये सेम, दोनों सेम ही है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, हैज लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर होंगे। नेक्स्ट है कि द क्लर्क एंड द अकाउंटेंट। आप देख पा रहे हो कि दो नाउन है, फर्स्ट नाउन क्लर्क और सेकंड कौन सा है, अकाउंटेंट। सेकंड कौन सा है, अकाउंटेंट। दोनों ही नाउन है, और जब दोनों ही नाउन है और इस नाउन के भी पहले द है और इस नाउन के भी पहले मैंने दी लगाया, ठीक है, दोनों ही नाउन, एक जगह मैं इसे द पढ़ूंगा, एक जगह दी पढ़ूंगा। ऐसा क्यों होता है कि जब द के बाद आने वाला अगर जो शब्द हो उसकी स्टार्टिंग अगर एक कॉन्सोनेंट से हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो आप उसे द पढ़ते हो, और लेकिन उसके बाद आने वाला शब्द एक वाउल साउंड हो तो आप उसे दी पढ़ते हो। तो इसे आप द पढ़ोगे, इसको आप दी पढ़ोगे, ठीक है। द क्लर्क एंड द अकाउंटेंट, ठीक है, द क्लर्क एंड द अकाउंटेंट, ठीक है। तो द क्लर्क एंड द अकाउंटेंट, आप देख पा रहे हो कि ये दोनों ही नाउन है, और दोनों ही नाउन से पहले डिटरमिनर अगर इस्तेमाल किया गया है, अगर दोनों ही नाउन से पहले डिटरमिनर इस्तेमाल किया गया, इट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि ये दो पर्सन हैं और दोनों अलग अलग हैं। क्लर्क कोई और है और अकाउंटेंट कोई और है, और जब ये दो को बोध करते हैं तो दो को बोध करने की वजह से ये प्लूरल माने जाते हैं, और प्लूरल माने जाते हैं इसी वजह से इसके साथ आप क्या करते हो, आर करते हो। लेकिन जब आप फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो आपका सेक्रेटरी भी वही है, एक ही इंसान, और लीगल एडवाइजर भी वही है। मतलब एक ही इंसान है जो आपका दो दो काम करता है, एक सेक्रेटरी भी है और दूसरा लीगल एडवाइजर है। वैसे एक ही इंसान है जो प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है। एक ही इंसान है जो प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है। तो ऐसे वाले सेंस में, ऐसे सेंस कहने का क्या मतलब होता है कि आप ये बताना चाहते हो फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल से कि वो पर्सन एक ही है, भले उसके पोस्ट दो हैं, ठीक है, उसके पोस्ट दो हैं कि एक ही इंसान है, वो प्रिंसिपल भी है डायरेक्टर भी है, लेकिन इंसान तो एक ही है। और जब एक इंसान है तो एक इंसान होने की वजह से आप इसे सिंगुलर मानते हो और इसके साथ आप सिंगुलर लगाते हो। लेकिन अगर आपने क्या किया कि दोनों जगह अगर आपने डिटरमिनर इस्तेमाल कर दिया, इट मीन्स वो दो पर्सन है, क्लर्क कोई और है, अकाउंटेंट कोई और है, क्लर्क कोई और है, अकाउंटेंट कोई और है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है कि इसे प्लूरल मानना होता है, और प्लूरल मानने के साथ ही आप क्या करते हैं, यहाँ पे आर लगाते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आर लगाया। नेक्स्ट वैसे आप देखें तो आप देख पाएंगे अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग इज और आर फाउंड नियरर टू ईच अदर। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग आर और इज फाउंड नियरर टू ईच अदर। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप नाउन तो एक ही देख पा रहे हो, लेकिन आप देख पाओगे कि डिटरमिनर यहाँ पे है और डिटरमिनर यहाँ पे है। इट मीन्स दो डिटरमिनर है, एडजेक्टिव से इस पहले एडजेक्टिव का और इस एडजेक्टिव से पहले। आपने देखा है कि जब एडजेक्टिव से यहाँ पे भी पहले आ रहा था और इस एडजेक्टिव से पहले यहाँ पे भी आ रहा था। तो जब ऐसे केसेस होते हैं तो आपको प्लूरल होना पड़ता है, आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्प्रिंग दो हैं, एक का नेचर क्या है, हॉट है, और दूसरा स्प्रिंग कैसा है, तो कोल्ड है। और जब दोनों हैं
तो दोनों कहने का मतलब क्या हुआ, प्लूरल हो गए। और जब ये प्लूरल हो गए तो प्लूरल होने के साथ ही आप इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे, तो बिल्कुल आप आर लगाएंगे, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है जिसकी संख्या एक नहीं है वो स्प्रिंग की संख्या क्या है, एक से ज्यादा है। स्प्रिंग की संख्या क्या है, एक से ज्यादा है। एक हॉट दूसरा है और एक कोल्ड दूसरा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि माई टॉल एंड फैट वाइफ इज और आर नॉर्मल। आप मुझे फिफ्थ का कमेंट करके बताएं कि फिफ्थ का आंसर हमारा इज आएगा या फिर आर आएगा, बताएं जल्दी से आप। कमेंट करें जल्दी से। चलिए इज होगा, बिल्कुल आर नहीं होगा भाई। शिवम दुबे, सौरभ सिंह, आप बिल्कुल सही हो। देखो आर क्यों नहीं होगा, आप क्या कह रहे हो, एडजेक्टिव है। टॉल फैट दोनों ही एडजेक्टिव है। टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, और ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। और जब दोनों ही एडजेक्टिव हैं, जब दोनों ही एडजेक्टिव हैं, तो इट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये एक ही पर्सन है, एक ही मेरी पत्नी है जो लंबी भी थी और मोटी भी थी, ठीक है। जो लंबी भी थी और मोटी भी थी, अब वो नहीं है, अब वो गुजर गई, ये कहना चाह रहे हो। एक ही पत्नी है जो लंबी भी है और मोटी भी है। तो जब एक ही किए दो आप फीचर बता रहे हो, इट मीन्स एक ही पर्सन है। और जब एक ही पर्सन है, जैसे आप यहाँ पे क्या करते थे, एक ही पर्सन का आप दो पोस्ट दे रहे थे, एक ही पर्सन जो आपका सेक्रेटरी भी है और आपका लीगल एडवाइजर भी है। तो आपकी एक ही पत्नी है जो क्या है, एक टॉल भी है और फैट भी है, ठीक है। तो आप इसको मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप एक ही पर्सन है। और जब एक ही पर्सन है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, इज करोगे। समझ में आया यहां तक, मुझे बताएं यहां तक क्या कोई परेशानी है। हाँ, यहां तक कोई परेशानी है। आगे बढ़ूं, चलिए नो शो, ओके। मैं अब आगे मूव करता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करता हूं। और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या है कि ओके, नेक्स्ट आता है कि अगर नेम ऑफ किस किस के नाम आएंगे, जैसे बुक्स आ जाए, ठीक है, स्टेट्स आ जाए, स्टेट का नाम आ जाए, कंट्री का नाम आ जाए, बुक का नाम आ जाए, ठीक है, बुक का नाम आ जाए, सब्जेक्ट का नाम आ जाए, डिजीज का नाम आ जाए, स्पोर्ट्स का नाम आ जाए। स्पोर्ट्स इट मीन्स गेम्स कहने का मतलब है, आप चाहो तो गेम्स ही लिख लो। गेम्स का नाम आ जाए, खेल का, ठीक है। तो जब ऐसे नेम्स आते हैं तो इनके साथ आपको क्या करना होता है कि आप इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आपको क्या क्या बताया मैंने कि जब किसका नाम हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, कंट्री का हो सकता है, बुक का हो सकता है, सब्जेक्ट का हो सकता है, डिजीज का हो सकता है, गेम्स का हो सकता है। तो जब ऐसे नेम्स आ जाएं, उन नेम्स से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप सब में ऐसे ही लगा ही लो, क्योंकि मैंने जब यहाँ लगा ही दिया है, कंट्रीज यहाँ पे होगा। जब ऐसे केसेस बनते हैं तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। जैसे आप समझे, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं कि आप आंसर करेंगे, कमेंट करते रहेंगे। मैथमेटिक्स इज और आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। और आप कह सकते हो कि द टू स्टेट्स इज और आर। जरा मुझे बताना भाई, सारे लोग कमेंट में करके छापो तो ये टू स्टेट्स किसकी किताब है, टू स्टेट्स किसकी किताब है, तब मैं उसका नाम लिखूंगा। चलो मैं बाय भी लिख देता हूँ कि रिटन बाय
ठीक है, आप मुझे इतना बताइए, मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहले मुझे आप ये बता दें कि ये जो 2 स्टेट्स किताब है ये किसकी है। किसी ने अभी तक कमेंट नहीं किए, करो भाई जल्दी से करो। ये 2 स्टेट्स जो किताब है ये किसकी है। भाई 2 स्टेट्स मूवी भी आई है, नहीं देखी आप लोगों ने। देखो ये जो 2 स्टेट्स किताब है ये चेतन भगत की है। चेतन भगत का नाम तो आप जानते होंगे, चेतन भगत। ठीक है, अब इसके आंसर आप छापो जरा, आंसर क्या आना चाहिए। और मैं कुछ एग्जाम्पल्स और भी लिख रहा हूँ, चलो पहले इतना कर लेते हैं फिर और कुछ एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल IITian है वो। हाँ भाई जब मैंने बता दिया था तुम बताना स्टार्ट कर चेतन भगत का है सर जी, पहले से बताना चाहिए था जब मैंने आपको टाइम दिया था। चलो बताओ मुझे कि फर्स्ट का क्या आंसर आएगा, सेकंड का और थर्ड का क्या आएगा। आपको क्या बताएगा, आपको बताएगा कि अगर सेंटेंस का नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या बने, कोई स्टेट्स का नाम बन जाए, कंट्री का नाम बन जाए, किताब का नाम बन जाए, सब्जेक्ट का नाम हो, डिजीज का हो और गेम्स का हो। चलो एक डिजीज से भी लिख लेते हैं एग्जांपल, जैसे लिख लो आपकी डायबिटीज इज और आर ए डेंजरस डिजीज। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि किसमें क्या आना चाहिए। आपको पता है कि ये सारे को हम कंसीडर करते हैं सिंगुलर, और जब सिंगुलर कंसीडर करते हैं तो इनके साथ हमें जो इस्तेमाल करना है वर्ब, वो वर्ब कैसी होनी चाहिए, तो सिंगुलर होनी चाहिए। इसमें से मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, और जब सब्जेक्ट का नाम है तो आप इज लगाओगे। द 2x एक किताब का नाम है, आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे। बिलियर्ड्स भी एक गेम्स का नाम है, आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे। डायबिटीज एक रोग का नाम है, आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे। ये नहीं कि आपने लास्ट में एस देखा और एस देख करके आप क्या कर दो, प्लूरल लगा दो। आप एस देख करके क्या कर दो, प्लूरल लगा दो, ऐसा नहीं है। आपको ये बस ध्यान होना चाहिए कि मैंने इसलिए लिखाया है क्योंकि आप देख पाओगे कि मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं लास्ट में एस आया है। जैसे आप देख रहे हो मैथमेटिक्स एस आया है, यहाँ पे भी एस आया है, यहाँ पे भी एस आया है और यहाँ पे भी एस आया है। तो इस एस को देख करके आपको ये नहीं समझना कि ये प्लूरल होते हैं, एक नाम है। और जब ये नाम है तो नाम से पहले आपको क्या करना है, नाम के बाद आपको क्या करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्शन क्या है, इस चीज को अगर मैं मेंशन करूं, चलो अगले स्लाइड पे देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। कि चलो यहीं की देख लेते हैं कि अगर कोई नेम ऑफ अ सब्जेक्ट हो, ठीक है, आप चाहो तो इसे एक्सेप्शन करके लिख सकते हो कि एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई सब्जेक्ट का नाम हो, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट एंडिंग विथ ICS। ठीक है, समझे इस चीज को। मैंने क्या लिखा, मुझे लगता है आपको ये विजिबल ढंग से नहीं है क्योंकि ज़्यादा ये कर दिया। एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई नेम ऑफ अ सब्जेक्ट हो, ठीक है, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट हो एंडिंग विथ ICS। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट का नाम हो जिसके अंतिम या फिर जो लास्ट कर रहा हो किसके साथ, ICS के साथ, जहां यहां मैथमेटिक्स जैसे किया है। ठीक है, जैसे ये मैथमेटिक्स किया है, इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखें और इस नाम के पहले, यहाँ पे इस नाम के पहले आप देख पा रहे हो कि कुछ नहीं लगा हो, तब इसे आप सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो। लेकिन इस नाम के पहले जब ऐसा नाम हो और इस नाम के पहले आपको एक शब्द लिखा हुआ मिल जाए, दैट इज डिटरमिनर, अगर उस नाम से पहले एक डिटरमिनर लिखा हुआ मिल जाए तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है। तब ये सब्जेक्ट की बात नहीं करता है, फिर ये किसकी बात करता है। देखिए एग्जाम्पल से सीखते हैं, तब ये बात किसकी करने लग जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं कि हिज मैथमेटिक्स इज और आर गुड। या फिर आप एक और एग्जाम्पल लिख लो कि हाउ इज और आर योर इकोनॉमिक्स। आप देख पाएंगे ये दोनों सेंटेंसेस में एक चीज आप गौर करना कि
आप जैसे ही ICS लिखे थे यहाँ पे, तो आप ICS वाले जब लास्ट करा तो आपने डिटर्मिनर नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपने एक डिटर्मिनर लगाया। यहाँ पे क्या कि आपने एक डिटर्मिनर लगाया, और जब ऐसे होते हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स लास्ट में ICS आ रहा है और आपने एक डिटर्मिनर लगाया, वैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ रहा है, लास्ट में ICS आया और इससे पहले भी आपने एक डिटर्मिनर लगाया। मैंने अभी बताया डिटर्मिनर होता क्या है, मैंने बताया ना अभी पिछले वाले स्लाइड में कि डिटर्मिनर होता क्या है, ठीक है। तो अगर ये मैथमेटिक्स से पहले डिटर्मिनर आ रहा है, इकोनॉमिक्स से पहले डिटर्मिनर है, वैसे शब्द वैसे सब्जेक्ट्स के नाम जिसके लास्ट में ICS आया और उससे पहले डिटर्मिनर आ जाए, तो वो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे आपको वहाँ पे करना क्या होता है कि जब ऐसे केसेस आए तो इनके साथ जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, तो वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। उस हेल्पिंग वर्ब को आप क्या कहते हो? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कहते हो। जैसे दिख रहा है वहां तक? एक बार 2 सेकेंड, हाँ बिल्कुल ठीक है। जब ऐसे सब्जेक्ट हो तो इसके साथ आप, जब सब्जेक्ट का नाम जिसके पहले एक डिटर्मिनर आ जाए, तो वैसे सब्जेक्ट के नाम के बाद आप क्या करते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे आप समझे, यहाँ पे हिज मैथमेटिक्स लिखा है, तो यहाँ पे आप इज नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप आर लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे? आर लिखेंगे। ऐसा क्यों कहोगे कि सर ये तो सब्जेक्ट की ही बात हो रही है कि उसका मैथमेटिक्स जो है अच्छा है, पर सब्जेक्ट की यहाँ बात नहीं हो रही। आप यहाँ सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, यहाँ आप किसकी बात कर रहे हो? उसके कैलकुलेशन स्किल्स की। आप जब हिज मैथमेटिक्स लिखते हो, इसका मतलब क्या कहते हो? अब इसका मतलब क्या निकलता है? कैलकुलेशन स्किल्स। इसका मतलब क्या निकलता है? कैलकुलेशन स्किल्स। मतलब हिज कैलकुलेशन स्किल्स, फिर इज आएगा या फिर आर आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो प्लूरल होने की वजह से ये आर लेता है। तो हिज मैथमेटिक्स कहने का मतलब होता है हिज कैलकुलेशन स्किल्स, ठीक है। वैसे जब आप देख पा रहे हो कि योर इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, इट मीन्स इकोनॉमिक्स लिखने का मतलब क्या होता है? मनी मेकिंग स्किल्स। आप किसकी बात करते हो? मनी मेकिंग स्किल्स की। और जब मनी मेकिंग स्किल्स की बात करते हो, तो मनी मेकिंग स्किल्स भी क्या है? ये प्लूरल है। तो प्लूरल होने की वजह से ही आप इसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? आर लगाते हैं। बताएं, यहाँ तक आप समझ पाए हो? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? इससे फिर मैं आगे मूव करूँगा। आप मुझे एक बार क्लियर हैं तो यस कॉमेंट करें, या मुझे फिर से इसे समझाने की ज़रूरत है? हाँ भाई, ये बिल्कुल ही हाफ गर्लफ्रेंड भी उन्हीं की किताब है। कमेंट करें जल्दी से, यहां तक क्लियर है सबको? चलो, मैं मान के चलता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर आगे जब हम मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए अब आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं हम कि एक शब्द है जिसका नाम क्या है? उस शब्द का नाम है, उस शब्द का नाम है मीन्स। एक शब्द है, उस शब्द का क्या नाम है? मीन्स, ठीक है। उस शब्द का नाम है मीन्स, ठीक है। इस मीन्स को आप क्या कहते हैं समझेंगे, ठीक है। इसे आप दो तरीके से ट्रीट करते हैं। इसकी दो मतलब निकलती है। जब मीन्स का मतलब सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हो, तब इसके साथ आप क्या लगाते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मैंने क्या बताया कि मीन्स एक ऐसा शब्द है जिसका दो मतलब निकलता है। फर्स्ट जो निकलता है सोर्स ऑफ इनकम निकलता है, या फिर पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। जब इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम निकले तो आप इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब इसके मीन्स की आप सेकेंड मीनिंग की बात करते हैं, तो सेकेंड मीनिंग जब इसका मेथड या फिर मैनर की बात करते हो, मेथड या फिर आप मैनर की बात करते हैं, जब मेथड और
मैनर की बात हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर माना जाता है इसी वजह से इसके साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, जो बातें मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। मैंने बताया कि मीन्स का दो मतलब निकलता है, मीन्स का दो मतलब निकलता है। पहला क्या है कि मीन्स का मतलब अगर सोर्स ऑफ इनकम हो, मतलब आमदनी के स्रोत हो, आमदनी के स्रोत हो, आमदनी के स्रोत की हो बात, तो आप इसे प्लूरल मानते हैं और इसके साथ आप क्या लगाते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब इसका मतलब मैनर और मेथड की बात करें, मैनर और मेथड की बात करें, तब इसे आप सिंगुलर मानते हैं, और सिंगुलर मानते हुए इसके साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे आप देखें एग्जाम्पल से समझते हैं भाई हम। एग्जाम्पल पहले में तो मैं लिखता हूं कि I wanted to present Mr. Shyam with a Honda Accord, but my means is or are limited. ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं इनके अनुसार आप मुझे बताएं, और मैं और भी एग्जाम्पल लिखता हूं कि, या फिर दोनों से छोड़ो, इतना से ही करते हैं कि आपको क्या बताएगा कि मीन्स का दो मतलब निकलता है, मीन्स का दो मतलब निकलता है। पहला है सोर्स ऑफ इनकम। अगर इससे सोर्स ऑफ इनकम की बात हो, मीन्स से अगर सोर्स ऑफ इनकम की बात हो, तो आपने इसे क्या मानना है, प्लूरल, और प्लूरल मानते हुए हम इसके साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब इससे मीन्स का मतलब, जब मीन्स का मतलब मेथड या फिर मैनर हो, तो आप इसे सिंगुलर मानते हैं, और सिंगुलर मानते हुए इसको क्या करते हैं आप, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मतलब मीन्स एक ऐसा शब्द है जिसका सिंगुलर भी मीन्स होता है और प्लूरल भी मीन्स ही होता है। ठीक है, जब ये, लेकिन हाँ दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ फर्क इतना है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहला जो है मीन्स, वो किसकी बात करेगा, मीन्स। अगर ये प्लूरल है तो ये बात करेगा सोर्स ऑफ इनकम की, अगर ये सिंगुलर है तो ये बात करेगा मैनर और मेथड की। ठीक है, तो आप देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है, आप मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट जो है मैनर और मेथड की बात कर रहे हैं या फिर सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, और जो सेकंड आप सिर्फ इतना लिखो, अगर फर्स्ट मैनर की बात करें तो मैनर लिखो, अगर इनकम की बात करें तो इनकम लिखो। ठीक है, सेकंड मैनर की बात कर रहे हैं या फिर मेथड की बात कर रहे हैं, जरा आप मुझे बताओ कि फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करें। अबे बेहोश हो रहते हो क्या सारे लोग भाई, हैं बताओ क्यों, क्या चल रहा है भाई, कमेंट करें जल्दी से। फर्स्ट का आर, सेकंड का हैज, फर्स्ट का आर, सेकंड का हैज, एग्जैक्टली सही, राइट आंसर। ठीक है, अब देखें आप समझे, ठीक है, अब समझे आप। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं मिस्टर श्याम को एक होंडा का अकॉर्ड, एक होंडा की अकॉर्ड कार आती है जो काफ़ी महंगी होती है, आई थिंक 60 लाख के अराउंड की आती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि
मिस्टर श्याम को प्रेजेंट के तौर में क्या दूं मैं उन्हें, एक होंडा अकॉर्ड दूं, एक कार दूं, ठीक है। लेकिन मेरे जो सोर्स ऑफ इनकम है या फिर जो मेरे मीन्स हैं वो कैसे लिमिटेड है, मतलब सीमित हैं। इट मीन्स मैं यहाँ पे रुपए पैसे की बात कर रहा हूँ, सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहा हूँ। और जब सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहा हूँ, जब सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहा हूँ तो सोर्स ऑफ इनकम अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अगर ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है तो हमें क्या इस्तेमाल करना है इसके साथ, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, आर। जब सेकंड की बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि मैनी अ मीन्स हैज और हैव बीन ट्राइड टू सेव योर यार वाइफ। जब मैंने मैनी के बारे में आपको पढ़ाया था उसी टाइम पढ़ाया था कि जब इसके बाद ए और एन है तो इसके साथ इसके बाद आने वाला नाउन वो कैसा होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे ये जो मीन्स लिखा हुआ है ये सिंगुलर लिखा हुआ है। और जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर होने का, और आप यहाँ ये बता भी रहे हो कि बहुत सारे तरीके ट्राई किए गए, आजमाए गए, कोशिश किए गए तुम्हारी पत्नी को बचाने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे किसकी बात करो, मैनर और मेथड की, इस वजह से इसके साथ आप क्या करोगे, हैज करोगे। बताइए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। चलिए तो फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। लेकिन हाँ, आप इस वीडियोज़ को शेयर करें दोस्तों के बीच में, और अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का बटन एक होता है, ठीक है, उसके बगल में एक घंटी का भी बटन होता है, उसे भी आप दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। और आप दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें, ठीक है। चलिए, और वीडियोज़ को लाइक भी करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।